नमस्ते दर्शकों। तो आइए शुरू करते हैं पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती का भाग 10। विवाह, प्रेम और रोमांस। लंबे समय तक एक पुरुष व एक स्त्री का जुड़ाव इंसानों के लिए जीवन की एक सामान्य अवधारणा रहा है। यह आमतौर पर एक व्यवस्था होती थी जिसमें कोई नर अपनी पसंदीदा मादा को रखता था और अगर वह कई मादाओं के पालन पोषण की क्षमता रखता तो उन्हें भी रखता, और उनके अलावा उसकी कई अन्य बहुत सी यौन साथी भी होती। आधुनिक विवाह यहूदी ईसाई आदर्शों का आविष्कार था और भर्ती का परिष्कृत स्वरूप था। ऐसे नियमों का पालन करने के लिए दो वयस्कों को आश्वस्त किया जाता था जो ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहने से जुड़े थे, और उनके संयोग से पैदा होने वाला बच्चा स्वाभाविक रूप से माता पिता के धर्म में ही जन्म लेता। जब कोई भी मानव गतिविधि विस्तृत अनुष्ठानों और सार्वजनिक घोषणाओं से घिरी होती है तो आमतौर पर वह हमारे जीव विज्ञान के विपरीत होती है और उसका लक्ष्य लोगों से कुछ ऐसा करवाना होता है जो कि वह सामान्य तौर पर नहीं करते। पंछियों को विवाह करने के लिए किसी विस्तृत अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, वह तो उनकी स्वाभाविक जीव वैज्ञानिक स्थिति होती है। यह आग्रह कि बहुत से साथी वाला भेड़ा किसी एक भेड़ से विवाह का समझौता करने को राजी होगा भी उतनी ही बेतुकी बात है। इसका यह मतलब नहीं कि आधुनिक समाज में विवाह का कोई स्थान ही नहीं है। हम दोनों लेखक शादीशुदा हैं, लेकिन यहाँ विवाह का इतिहास और हमारे जीव विज्ञान से उसके रिश्ते को समझना जरूरी है। विवाह का अच्छा पक्ष भी है। यह आपको निष्ठा, धीरज, सहनशीलता, आत्मसंयम और अन्य अनमोल गुण सिखाता है जिनकी अकेले रहने पर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर किसी पुरुष के लिए विवाह का क्या लाभ है? मूलभूत विकासमूलक दृष्टि से कहें तो कुछ भी नहीं। पुरुष एक मुर्गे की तरह है जो अपने आनुवांशिक बीज को जहाँ तक और जितनी बार संभव हो फैलाना चाहता है। फिर भी अधिकतर पुरुष शादी करते हैं और तलाकशुदा पुरुष फिर से शादी करते हैं या फिर छद्म विवाह में बने रहते हैं। इससे जीव वैज्ञानिक तौर पर स्वच्छंद पुरुषों को संयमित करने की समाज की असाधारण क्षमता का पता चलता है। सेक्स वह कीमत है जो महिलाएं शादी के लिए देती हैं। शादी वह कीमत है जो पुरुष सेक्स के लिए अदा करते हैं। जब पुरुषों से यह पूछा जाता है कि शादी तुम्हें क्या दे सकती है, तो अधिकतर पुरुष एक गर्माहट भरे सुरक्षित सहारे, उनके लिए खाना पकाए जाने, उनके कपड़े इस्त्री किए जाने जैसी बातों के बारे में कुछ बुदबुदाते हैं। बुनियादी रूप से वह अपनी माँ और निजी सेवक का मिला जुला रूप चाहते हैं। मनोविश्लेषक सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि ऐसे पुरुषों का संभवतः अपनी पत्नियों के साथ माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है। केवल 22% पुरुष ही अपनी जीवन संगिनी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। अधिकतर पुरुषों का सबसे अच्छा दोस्त अन्य पुरुष ही होता है क्योंकि वे एक दूसरे की विचार प्रक्रिया को समझते हैं। जब महिलाओं से पूछा जाता है कि उनका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो 86% महिलाएं किसी अन्य महिला को बताती हैं। अन्य शब्दों में कहें तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मस्तिष्क की संरचना उनके जैसी होती है। जब पुरुष विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उनमें से कई इसे मांग के मुताबिक सेक्स की असीमित आपूर्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन इस अपेक्षा पर शादी से पहले कोई बातचीत नहीं होती और महिलाएं इसे इस तरह से नहीं देखती। सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है कि एकल पुरुषों के मुकाबले शादीशुदा पुरुष अधिक सहवास करते हैं। 25 से 50 वर्ष की आयु के विवाहित पुरुष औसतन सप्ताह में 3 बार ऐसा करते हैं, जबकि केवल आधे एकल पुरुषों के मामले में ऐसा होता है। ऐसे पुरुषों का औसत सप्ताह में 1 बार का है। 1999 में ऑस्ट्रेलिया में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 20% एकल पुरुषों ने
सर्वेक्षण के साल सहवास नहीं किया और शादीशुदा पुरुषों में यह प्रतिशत 3 का था। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सेक्स संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। शादीशुदा पुरुषों की तुलना में अविवाहित या विधुर पुरुषों में समय से पूर्व मृत्यु का प्रतिशत अधिक होता है। महिलाओं को एक पत्नी विवाह क्यों चाहिए? कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो पश्चिमी समाजों में विवाह की संस्था काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यह अधिकतर महिलाओं की महत्वाकांक्षा है और 91% लोग अब भी शादी करते हैं। इसका कारण यह है कि महिला के लिए विवाह एक ऐसी घोषणा की तरह है जो दुनिया को बताती है कि कोई पुरुष उसे खास मानता है और उसके साथ संबंध रखना चाहता है। खास महसूस होने के एहसास का महिला के मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक गतिविधि पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। शोध दिखाते हैं कि वैवाहिक स्थिति में महिला के चरम आनंद की दर 4 से 5 गुना अधिक होती है और एक ही साथी से रिश्ते की स्थिति में यह दर 2 से 3 गुना अधिक होती है। बूढ़े लोगों के मुताबिक युवा सोचते हैं कि शादी एक पुरानी संस्था हो गई है। 1998 में किए गए 18 से 23 वर्ष के कॉलेज जाने वाले 2344 लड़के लड़कियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि यह सच नहीं है। प्रतिबद्धता के बारे में पूछे जाने पर 70% लड़कों की तुलना में 84% लड़कियों का कहना था कि वे किसी दिन विवाह के बंधन में बंधेंगे। केवल 5% लड़कों व 2% लड़कियों का मानना था कि शादी एक अप्रासंगिक हो चुकी है। 92% स्त्री पुरुषों का मानना था कि यौन संबंधों के मुकाबले दोस्ती कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब जिंदगी भर एक ही इंसान से शादी करने की अवधारणा के बारे में पूछा गया तो 86% महिलाओं को यह विचार पसंद आया, जबकि ऐसा मानने वाले पुरुषों का प्रतिशत 75 था। केवल 35% जोड़ों का मानना था कि आज के रिश्ते उनके माता पिता की पीढ़ी के संबंधों से बेहतर है। महिलाओं के लिए वफादारी सबसे ज्यादा मायने रखती है और 30 वर्ष से कम उम्र की 44% महिलाओं का कहना था कि पुरुष द्वारा बेवफाई किए जाने पर वे उस रिश्ते को खत्म कर देंगी। 30 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं के मामले में यह प्रतिशत गिरकर 32 रह गया। 40 वर्ष की महिलाओं में 28% ने रिश्ता खत्म करने की बात की, जबकि 60 साल की केवल 11% महिलाओं का यही विचार था। इससे यही स्पष्ट होता है कि महिला जितनी अधिक युवा होगी, बेवफा पुरुष के प्रति उसका रवैया उतना ही कठोर होगा और उसके लिए एक साथी के प्रति निष्ठावान रहना उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। इस अंतर को अधिकतर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। उनमें से अधिकांश का मानना है कि कभी कभार ऐसा करने से उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरुषों के मस्तिष्क को सेक्स व प्रेम को अलग अलग रखने की थोड़ी परेशानी होती है। महिलाओं के लिए हालांकि दोनों आपस में जुड़े होते हैं। किसी दूसरी महिला के साथ यौन संबंध को बहुत बड़ी बेवफाई के रूप में देखा जा सकता है और उसकी वजह से रिश्ता खत्म किया जा सकता है। शादी जिस तरह से नाकाम हो रही है, उसके बावजूद हम में से इतने सारे लोग उसके क्यों अपना रहे हैं? क्यों ना हम अकेले रहें या फिर अपने परिवारों व दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारें और जब मन चाहे प्रेमियों को रखें? इसके दो जवाब हैं। पहला कि सुखी व स्थायी विवाह अब भी खुश मिजाज व सेहतमंद बच्चों की परवरिश का सबसे विश्वसनीय तरीका है। दूसरा यह है कि शादी हमें काफी हद तक शांत रखती है। इस तेज रफ्तार दुनिया में सबसे अच्छे रूप में शादी तूफान के बीच बंदरगाह का काम करती है। एक ऐसी जगह जहां पर हम आराम कर सकते हैं और रोजमर्रा के तनाव से राहत पा सकते हैं। वह जगह जहां हमें शाब्दिक व मनोवैज्ञानिक रूप से राहत मिलती है। हम अपने सहज रूप में रह सकते हैं। पुरुष प्रतिबद्धता से क्यों बचते हैं? विवाहित पुरुष या किसी दीर्घकालीन रिश्ते में बंधा हो पुरुष हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि अकेले पुरुष ज्यादा सेक्स व ज्यादा मजे कर रहे हैं। वह अकेले पुरुषों की बिंदास पार्टियों, ज्यादा जोश भरे
वह प्रतिबद्धता मुक्त शारीरिक संबंधों और नग्न सुपरमॉडल से भरी जकूजी की कल्पना करता है। उसे संशय होता है कि उसके हाथ से मौके छूटते जा रहे हैं और वह जिंदगी का जरा भी लुत्फ नहीं उठा पा रहा। वह उन शामों के बारे में भूल जाता है जब वह अकेले बैठकर डिब्बे की ठंडी बेक्ड बीन्स खा रहा होता था। पार्टियों में जब उसके दोस्तों के सामने महिलाएं उसे दो टूक जवाब दे देती थी और जब सेक्स के बिना एक लंबा अरसा गुजर जाता था। इस सब के बावजूद उसे यही लगता है कि किसी के साथ प्रतिबद्धता का मतलब है अवसरों से चूकना। पुरुष सबसे सही साथी का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर बूढ़ा साथी मिलता है। मस्तिष्क में प्रेम कहाँ है? जून 2002 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर सीमित जेकी और एंड्रयू बॉर्टोला ने ऐसे 11 महिला व 6 पुरुषों के मस्तिष्क के स्कैन किए जिनका कहना था कि वे प्यार में पागल थे और पिछले 6 से 12 महीनों के दौरान उन्हें प्यार हुआ था। उन्हें बारी बारी से उनके प्रेमी की व उसी लिंग के उनके अन्य मित्रों के चित्र भी दिखाए गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रेमी की तस्वीर देखकर उनके दिमाग के 4 निश्चित क्षेत्र सक्रिय हुए। उनमें से 2 क्षेत्र मस्तिष्क के अधिक विकसित सेरिब्रल कॉर्टेक्स में थे। ये मीडियल इंसुला थे, जिन्हें स्वाभाविक भावनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है और जो आंतरिकता का हिस्सा थे, जो सुख का बोध कराने वाले मादक पदार्थों पर प्रतिक्रिया करता है। अन्य 2 क्षेत्र मस्तिष्क के अधिक आदिम बुनियादी हिस्से में होते हैं, जो अनुभवों के फायदों को समझने और किसी चीज के आदी होने में भूमिका निभाते हैं। यह शोध बताता है कि क्यों जब हम प्यार में होते हैं तो अक्सर हमें सुख का अनुभव होता है। हम नशे जैसी स्थिति में होते हैं और तनाव में नहीं आते। न्यू जर्सी की रटगर्स यूनिवर्सिटी की जानी मानी अमेरिकी मानव विज्ञानी डॉक्टर हेलन फिशर भी मस्तिष्क के स्कैन का इस्तेमाल करके उसमें प्रेम की स्थिति जानने के लिए कार्य करती रही है। उनका शोध फिलहाल प्राथमिक दौर में है, लेकिन वे दिमाग में 3 तरह की भावनाओं का पता लगा चुकी हैं: लालसा, आसक्ति और लगाव। हर भाव की अपनी निश्चित केमिस्ट्री होती है, जो तब जाग उठती है जब उसका मालिक किसी और की ओर आकर्षित होता है। जीव वैज्ञानिक भाषा में कहें तो प्रेम के ये 3 हिस्से प्रजनन सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए विकसित हुए हैं। एक बार गर्भाधान हो जाने पर यह प्रणाली स्वयं निष्क्रिय हो जाती है और प्रेम की प्रक्रिया रुक जाती है। पहला चरण लालसा का है, जो कि शारीरिक व शब्देतर आकर्षण होता है, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। फिशर कहती हैं, आसक्ति एक ऐसा चरण है जिसमें कोई शख्स बार बार आपके ख्यालों में आता है और आप उसे अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते। आपका दिमाग उस प्रियतम की खासियतों पर ध्यान देता है और उसकी बुरी आदतों को नजरअंदाज कर देता है। आसक्ति संभावित साथी के साथ मेल करने की दिमाग की कोशिश है और यह भावना इतनी सशक्त होती है कि इससे असाधारण यूरोफिया यानी सुख का आभास होता है। अगर किसी को ठुकरा दिया जाता है तो उससे असाधारण निराशा भी पैदा हो सकती है, जो जुनून में बदल सकती है। कुछ गंभीर मामलों में तो इसके परिणाम स्वरूप हत्या तक हो सकती है। इस चरण में मस्तिष्क से बहुत जबरदस्त रसायन निकलते हैं, जिनके कारण उल्लास की भावना पैदा हो जाती है। डोपामाइन सुख का एहसास होता है। फिनाइलथाइलामाइन उत्तेजना का स्तर बढ़ाता है। सेरोटोनिन भावात्मक स्थिरता का एहसास कायम करता है और नॉरेपिनेफ्राइन आप में यह एहसास जगाता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सेक्स का व्यसनी व्यक्ति इस चरण में होने वाले हार्मोन्स के कॉकटेल का आदी हो जाता है और स्थायी तौर पर मदहोश रहना चाहता है। आसक्ति अस्थायी होती है और यह चरण आमतौर पर 3 से 12 महीने तक रहता है, जब अधिकतर लोग
इससे प्रेम मानने की गलती कर बैठते हैं। वास्तव में यह प्रकृति की जीव वैज्ञानिक कारीगरी है जो इस बात की गारंटी करती है कि किसी पुरुष व महिला को पर्याप्त समय के लिए एक साथ लाया जाए ताकि वे प्रजनन कर सकें। इस चरण का एक खतरा यह है कि प्रेमियों को लगता है कि उनकी सेक्स ड्राइव एक दूसरे से पूरी तरह मिलती है। ऐसा लगने की वजह यह है कि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी सेक्स ड्राइव के बीच के अंतर आसक्ति के चरण के समाप्त होने पर सामने आते हैं या फिर जब जुड़ाव का चरण शुरू होता है। आसक्ति प्रकृति की जीव वैज्ञानिक कारीगरी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक पुरुष व महिला इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहें कि वे प्रजनन कर सकें। जब बात आसक्ति से निकलकर सच्चाई पर आ जाती है तो दोनों साथियों में से एक या फिर दोनों एक दूसरे को अस्वीकृत कर देंगे या तीसरा चरण लगाव शुरू हो जाएगा जब दोनों का ध्यान आपसी सहयोग युक्त जुड़ाव पर केंद्रित होगा जो कि इतने लंबे समय तक चले कि बच्चों की परवरिश की जा सके। शोधों की बढ़ती संख्या और मस्तिष्क के स्कैनर्स में तेजी से हुए तकनीकी विकास को देखते हुए फिशर को अपेक्षा है कि जल्दी ही एक फार्मूला सामने आएगा जिससे मस्तिष्क में प्रेम व भावनाओं की स्थिति को समझा जा सकेगा। इन तीनों चरणों को समझने से आसक्ति चरण को समझने में आसानी हो सकती है और उसके संभावित नकारात्मक पहलुओं से निपटने की तैयारी की जा सकती है। प्रेम, पुरुष इसमें क्यों पड़ते हैं और महिलाएं क्यों निकल आती हैं? प्रेम को भ्रामक माना जाता है और पुरुषों के मामले में यह खास तौर पर सही होता है। टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुष इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वे प्यार के लालसा के चरण के में आसानी से पहुंच जाते हैं। आसक्ति चरण के दौरान पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वे आगा पीछा नहीं समझ पाते। बाद में सच का सामना होने पर बहुत बड़ा झटका लगता है। बीती रात जो महिला बहुत आकर्षक लग रही थी, सुबह होने पर वह किसी भी नज़रिए से खूबसूरत नहीं लगती और ना ही समझदार। महिला के मस्तिष्क में भावना और तर्क के केंद्र आपस में बेहतर ढंग से जुड़े होते हैं, इसलिए वह टेस्टोस्टेरोन के मामले में बेकाबू नहीं होती। उसके लिए इस बात को आंकना ज़्यादा आसान होता है कि कोई पुरुष उसके लिए सही संभावित साथी हो सकता है या नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर रिश्ते महिलाओं द्वारा खत्म किए जाते हैं और क्यों अधिकांश पुरुष घटनाक्रम को लेकर चकरा जाते हैं। किसी पुरुष को छोड़ते हुए भी महिलाएं बहुत सौम्यता से काम लेती हैं। पुरुष को अलविदा कहते हुए कुछ महिलाएं पत्र को समाप्त करते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर बनाती हैं या फिर कहती हैं कि वह हमेशा उससे प्यार करेंगी। पुरुष आई लव यू क्यों नहीं कह सकते? आई लव यू या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह कहने में महिलाओं को कभी कोई परेशानी नहीं होती। महिला के मस्तिष्क की बनावट ऐसी होती है कि उसकी दुनिया भावनाओं, संवाद और शब्दों से भरपूर होती है। महिला जानती है कि उसे गर्माहट, चाहत व सराहे जाने का एहसास होता है, तो शायद वह किसी के प्यार में होती है और उस समय वह लगाव के चरण में होती है। जबकि पुरुष इस बात को लेकर अनिश्चित होता है कि प्यार क्या है और संभव है कि वह लालसा व आसक्ति तथा प्रेम के बीच चकरा जाए। वह बस इतना जानता है कि उससे पल भर भी दूर नहीं रह सकता। शायद वही प्यार हो। टेस्टोस्टेरोन की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह लगातार उत्तेजित रहता है और वह स्पष्टता से नहीं सोच पाता। किसी रिश्ते की शुरुआत के कुछ साल बाद पुरुष को यह बात समझ आती है कि उसे प्यार हो गया था, लेकिन उसे यह बात बीते दिनों को याद करके समझ आती है। महिलाएं प्यार के खत्म होने की पहचान रखती हैं और यही कारण है कि रिश्तों को खत्म करने वाली अधिकतर महिलाएं ही होती हैं। महिलाएं जान जाती हैं कि कब प्यार का वजूद नहीं रहा। इसी कारण किसी रिश्ते को खत्म करने में वे अधिक सक्रिय होती हैं। कई पुरुषों को प्रतिबद्धता से डर लगता है। उन्हें भय होता है कि
प्रेम स्वीकार कर लेने से वे बाकी जिंदगी के लिए बंध जाएंगे और जकूजी में नग्न सुपर मॉडल्स के साथ होने का कोई भी मौका हमेशा के लिए गंवा देंगे। जब अंततः कोई पुरुष प्यार की बात कबूल कर इस रेखा को पार करता है तो वह हर जगह हर किसी को यह बात बताना चाहता है। हालांकि अधिकतर पुरुष इस बात पर गौर नहीं करते कि उनके प्यार के इजहार के बाद महिला का चरम आनंद बढ़ जाता है। पुरुष प्रेम व सेक्स को कैसे अलग कर सकते हैं? सुखी विवाहित महिला का प्रेम संबंध होना बहुत दुर्लभ बात है, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश रहने वाले और किसी अन्य से संबंध बनाने वाले पुरुष बहुत आम हैं। 90% से अधिक प्रेम संबंधों की शुरुआत पुरुष करते हैं, लेकिन उनमें से 80% से अधिक रिश्तों को महिलाएं खत्म करती हैं। इसकी वजह यह है कि जब महिला यह समझ जाती है कि उस रिश्ते में भावात्मक ठहराव नहीं आ सकता और यह केवल शारीरिक स्तर पर रहेगा, तो वह उससे बाहर निकलना चाहती है। पुरुष का मस्तिष्क चीजों को अलग अलग खंडों में बांट सकता है। उसकी इसी खासियत के कारण वह प्रेम को सेक्स के से अलग कर सकता है और एक बार में एक चीज को देख सकता है। इसलिए वह अक्सर अच्छे शारीरिक संबंध को लेकर खुश रहता है, जिस पर उसका पूरा ध्यान लगा रहता है। यह अब भी अस्पष्ट है कि मस्तिष्क में ठीक किस जगह पर प्रेम होता है, लेकिन शोध बताते हैं कि महिला के मस्तिष्क में उसके प्रेम के केंद्र व सेक्स के केंद्र के बीच संपर्क का एक संजाल मौजूद होता है और सेक्स केंद्र के सक्रिय होने के लिए पहले प्रेम के केंद्र को क्रियाशील करना पड़ता है। लगता है कि पुरुषों में ऐसे कनेक्शंस या संपर्क मौजूद नहीं होते और इस कारण से वे सेक्स व प्रेम को अलग करके देख सकते हैं। पुरुष के लिए सेक्स अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है और कभी कभी दोनों साथ होते हैं। जब कोई पुरुष विवाहेतर संबंध बनाते हुए पकड़ा जाता है तो महिला उससे सबसे पहले पूछती है, क्या तुम उस औरत से प्यार करते हो? नहीं, वह तो सिर्फ शारीरिक रिश्ता था, उसका और कोई मतलब नहीं। कहते हुए वह असल में पुरुष सच्ची बात बता रहा होता है, क्योंकि वह सेक्स व प्रेम को अलग अलग करके देख सकता है। महिला के दिमाग की बनावट ऐसी होती है कि उसे इस जवाब को स्वीकार करने में कठिनाई होती है और इसी वजह से कई महिलाओं को उस पुरुष पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जो कहता है कि उस रिश्ते के कोई मायने नहीं है, क्योंकि महिला के लिए तो सेक्स का मतलब प्यार है। महिला के मस्तिष्क में किसी दूसरी स्त्री से शारीरिक संबंध की बात उसे उतनी प्रभावित नहीं करती जितनी यह कि पुरुष ने उसके साथ किए भावात्मक समझौते का उल्लंघन किया, वह उसके भरोसे को ठेस पहुंचाई। यदि किसी महिला का प्रेम संबंध हो और वह यह कहे कि उसके कोई मायने नहीं, तो संभव है कि वह झूठ बोल रही हो। किसी महिला के लिए सेक्स के लिए रेखा पार करने का मतलब है कि उस दूसरे पुरुष के साथ वह पहले ही भावात्मक जुड़ाव कायम कर चुकी होगी। महिलाओं के लिए प्रेम व सेक्स एक दूसरे से जुड़े हैं, एक का मतलब दूसरा है। जब महिलाएं प्रेम कर रही होती हैं तो पुरुष संभोग कर रहा होता है। एक पुरानी कहावत है कि जब पुरुष महिला के साथ संभोग कर रहा होता है तो वह प्रेम कर रही होती है। यह असल में क्या है, इस बात को लेकर हर जगह प्रेमियों के बीच अक्सर बहसें होती रही हैं। पुरुष सेक्स को सेक्स कहेंगे, लेकिन महिला इस शब्द पर नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दे सकती है, क्योंकि उसकी परिभाषा के अनुसार यह जैसा है वैसा होता नहीं। महिला प्रेम क्रीड़ा करती है, जिसका मतलब है कि उसे यह महसूस किए जाने की जरूरत होती है कि उसे प्यार किया जाता है और सेक्स चाहने से पहले उसे प्यार भरे एहसास की जरूरत होती है। अधिकतर महिलाओं को आमतौर पर सेक्स एक प्रेम रहित अनावश्यक काम लगता है, क्योंकि महिला के मस्तिष्क की सहज बनावट इस परिभाषा की पहचान नहीं करती। जब कोई पुरुष सेक्स कहता है तो कई बार उसका मतलब सिर्फ शारीरिक यौन संबंध से होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी साथी से प्यार नहीं करता। जब पुरुष प्रेम करना चाहता है
तो वह उसे तब भी सेक्स कहना पसंद करता है। महिला पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम करने की अभिव्यक्ति के प्रयोग से पुरुषों को लग सकता है कि वे या तो पाखंड कर रहे हैं या फिर महिला को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कई बार उसे सिर्फ सेक्स की जरूरत होती है। जब कोई महिला दावा करती है कि पुरुष किसी के साथ सो रहा है, तो आप शर्तिया कह सकते हैं कि वह सो नहीं रहा होता। तुम उसके साथ कैसे सो सकते हो? महिला पूछती है। तुम तो उसे पसंद नहीं करते। लगता है कि स्त्री पुरुष भावात्मक तौर पर एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसका कारण पुरुषों में नैतिकता की कमी है। हमारी भावनाओं से जुड़े मस्तिष्क के भाग लिम्बिक सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक पुराना हिस्सा है जो सेक्स व हिंसा से जुड़ा है, और दूसरा नया हिस्सा है जो चिंतन व कल्पना से जुड़ा है। पुरुषों के मस्तिष्क पुराने हिस्से में अधिक सक्रिय होते हैं और कार्यकलापों के साथ ज्यादा जुड़े होते हैं, जबकि महिलाओं के मस्तिष्क प्रतीकात्मक भावनाओं प्रतिक्रियाओं से के लिए अधिक सक्रिय होते हैं। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे और इस बात पर सहमत होंगे कि उन्हें एक दूसरे की परिभाषाओं का आकलन नहीं करना है, तो यह बात उनके रिश्तों के आड़े नहीं आएगी। अच्छे साथी आकर्षक क्यों लगते हैं? किन्जी इंस्टीट्यूट में हुए अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि यौन संबंध बनाने के दौरान पुरुष अपनी साथी के प्रति जो नजरिया रखता है वह उसके प्रति उसकी अंतरंग भावनाओं की गहराई पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि अगर वह उसके प्यार में पागल है तो वह उसे शारीरिक आकर्षण के पैमाने पर ऊपर रखेगा, चाहे बाकी लोगों को यह लगे कि वह काफी मोटी है। महिला कितनी भी आकर्षक हो, अगर पुरुष को उसकी परवाह ना हो तो वह उसे कम आकर्षक मानेगा। जब कोई पुरुष किसी महिला से उत्तेजित होता है, तब उसे उसकी जांघों का आकार कोई मायने नहीं रखता। दरअसल वह बिल्कुल सही होता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जहां पुरुषों के लिए किसी महिला का शारीरिक आकर्षण शुरुआती मुलाकातों में बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, वहीं लंबे समय के दौरान रिश्ते को बढ़ाने वाला महिला का स्नेह उसके आकर्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। इस बात की पुष्टि अध्याय 9 में हम क्या तलाश करते हैं के सर्वेक्षण से होती है। महिला के लिए पुरुष के आकर्षण के मामले में हालांकि ऐसा नहीं होता। सिंगल्स बॉर्स यानी एकल लोगों के बारे में किए गए कुछ दिलचस्प अध्ययनों में यह बात उजागर होती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि समय बीतने के साथ अविवाहित पुरुषों को वहां मौजूद महिलाएं अधिक आकर्षक दिखाई देंगी। शाम 7 बजे पुरुषों ने जिस महिला को आकर्षक के पैमाने पर 10 से 5 अंक दिए थे, उसी महिला को रात 10:30 बजे 7 और फिर आधी रात को 8.5 अंक दिए। शराब के स्तर के साथ महिला का आकर्षण स्तर भी बढ़ता गया। महिलाओं के मामले में बात बिल्कुल अलग रही। जिस पुरुष को 7 बजे उन्होंने 5 अंक दिए थे, आधी रात को भी उसे वही स्थान दिया गया। महिला जिस पुरुष को शाम 7 बजे आकर्षण के पैमाने पर 5 मानती है, आधी रात को भी वह वहीं रहता है, चाहे महिला ने कितनी भी शराब पी हो। शराब ने पुरुष के आकर्षण मूल्यांकन को नहीं बढ़ाया, बल्कि कुछ मामलों में तो वह घट भी गया। साथी के रूप में पुरुष की उपयोगिता को महिलाएं उसके निजी गुणों से निर्धारित करती हैं, जो पुरुष के शारीरिक आकर्षण से कहीं ऊपर होता है, और उस मामले में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि समय क्या है, वह कितनी शराब पी गई है। महिला के आकर्षण मूल्यांकन को पुरुष इस अनुपात के हिसाब से बढ़ाते हैं कि वह उसे पेशेवर शुक्राणुदाता की भूमिका निभाने देगी। क्या विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? 1962 में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अभूतपूर्व अध्ययनों में पाया गया कि हम उन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जिनके जीवन मूल्य, रुचियां, रवैये और दृष्टिकोण हमसे मिलते हैं,
और जिनके साथ हम तुरंत जुड़ जाते हैं। उसके बाद के अध्ययनों में पाया गया कि इन परिस्थितियों में इस बात के अवसर अधिक होते हैं कि प्रेमी दीर्घकालीन संबंध बना सके। हालांकि बहुत अधिक समानताएं काफी उबाऊ हो सकती हैं। हमें केवल इतने अंतरों की जरूरत होती है कि वे दिलचस्पी कायम रख सके और हमारे अपने व्यक्तित्व को पूरा कर सके, लेकिन वे इतने अधिक भी नहीं होने चाहिए कि हमारी जीवन शैली में रुकावट का काम करने लगे। उदाहरण के लिए, संभव है कि कोई शांत व्यक्ति किसी बहिर्मुखी या मिलनसार महिला की ओर आकर्षित हो, या फिर हमेशा चिंतित रहने वाली कोई महिला ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित हो जो बहुत शांत और आराम से रहने वाला हो। शारीरिक रूप से विपरीत के बीच आकर्षण। ऐसे किसी भी अध्ययन या सर्वेक्षण को देख लीजिए जो इस बात पर आधारित हो कि हमें शारीरिक रूप से विपरीत लिंग के प्रति क्या आकर्षित करता है, तो आप पाएंगे कि हम अपनी शारीरिक विशेषताओं के विपरीत की ओर आकर्षित होते हैं। पुरुष कोमलता भरी गोलाइयों महिलाओं को पसंद करते हैं, जबकि वे स्वयं मजबूत और स्पार्ट होते हैं। पुरुष चौड़े नितंब, पतली कमर, लंबी टांगों और गोलाकार वक्ष वाली महिलाओं को पसंद करते हैं। ये सभी गुण पुरुषों में कभी नहीं पाए जा सकते। पुरुष छोटी ठोड़ी व नाक और स्पार्ट पेट पसंद करता है। ये सभी सामान्यता उसमें नहीं पाए जाते। महिलाएं भी अपने से उलट खासियतों को पसंद करती हैं, जिनमें चौड़े कंधे, संकरे नितंब, मोटी टांगे व बाहें, मजबूत ठोड़ी व भरी पूरी नाक शामिल है। इसके बावजूद कुछ रोचक अपवाद मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि शराब ना पीने वाले पुरुष छोटे वक्ष वाली महिलाओं को पसंद करते हैं। भारी भरकम वक्ष वाली महिलाएं छोटे नाक वाले पुरुषों को प्राथमिकता देती हैं और बड़ी नाक वाले पुरुष आमतौर पर स्पार्ट वक्ष वाली महिलाओं के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी पुरुष बड़े वक्ष वाली महिलाओं को तरजीह देते हैं। नितंब कमर का अनुपात महत्वपूर्ण है। अगर आप बीती शताब्दियों के दौरान पुरुष की रुचियों को देखें तो आप पाएंगे कि वे 16वीं सदी की विशालकाय मांसल मॉडल से लेकर आजकल की पेंसिल की तरह पतली सुपर मॉडल्स जो शतावरी के कांटों जैसी दिखती हैं के दीवाने रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच जो चीज़ कायम रही है वह है किसी महिला का नितंब कमर अनुपात, जो हमेशा से पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। जिन महिलाओं की कमर उनके नितंबों के अनुपात में 70% होती है, अन्य महिलाओं के मुकाबले उनकी प्रजनन दर अधिक देखी गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कई देशों के पुरुषों का सर्वेक्षण किया और पाया कि अपने अतीत में पुरुषों ने अनजाने ही इस जानकारी को पढ़ना सीख लिया और अब वह उनके मस्तिष्क का सहज हिस्सा बन गई है। महिलाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि अगर आपकी कमर की नाप आपके नितंब के अनुपात में 67 से 80% के बीच है तो आप पुरुषों का ध्यान आकर्षित करेंगी, चाहे आपका वजन 5 से 10 किलो ज़्यादा हो, क्योंकि गोलाइयों अनिवार्य कसौटी है। इसके अलावा इन अनुपातों वाली महिलाओं को पुरुष मजाकिया, सेक्सी, सेहतमंद और होशियार समझते हैं। इससे अधिक अनुपात यानी मोटी कमर वाली महिलाओं को ध्यान रखने वाली और वफादार समझा जाता है। बहुत पतली महिलाओं को महत्वाकांक्षी व आक्रामक माना जाता है। हर जगह महिलाओं को पुरुष के छोटे कसे हुए नितंब पसंद आते हैं। हालांकि कुछ ही महिलाओं का इसका कारण जानती हैं। महिलाएं वी आकार के पुरुषों को पसंद करती हैं, जिनके कंधे चौड़े, कमर पतली और बाहें मजबूत होती हैं, जो शिकार का पीछा करने में सफल रहने वाले मानव की बुनियादी जरूरत थी। मजबूत ठोड़ी, नाक और भौहें भी महिलाओं को आकर्षित करती हैं, क्योंकि इनके कारण यह संभव था कि सिर पर होने वाली मजबूत चोट के बावजूद पुरुष बच जाएगा। हर जगह महिलाएं पुरुषों के कसे हुए नितंब
पसंद करती हैं। हालांकि बहुत कम को यह बात मालूम है कि आखिर उन्हें वह इतना आकर्षक क्यों लगता है। हम ही केवल ऐसे नर वानर हैं जिनका पिछला हिस्सा बाहर की ओर निकला होता है और यह दो उद्देश्य को पूरा करता है। पहला, यह सीधे खड़े होने में हमारी मदद करता है और दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि सहवास के समय पुरुष मजबूती से आगे धकेलने की क्रिया कर सके ताकि निषेचन के अवसर बढ़ सके। पुरुष और रोमांस। ऐसा नहीं है कि पुरुष रोमांस नहीं करना चाहते, बस वे महिलाओं के लिए इसकी अहमियत को नहीं समझ पाते। हम जिस तरह की किताबें खरीदते हैं उससे यह साफ होता है कि हमारी दिलचस्पी किन चीज़ों में है। महिलाएं हर साल लाखों रुपए रोमांटिक उपन्यास खरीदने में खर्च करती हैं। महिलाओं की पत्रिकाएं प्यार, रोमांस, अन्य लोगों के प्रेम संबंधों या फिर व्यायाम कैसे करें, क्या खाएं और कैसे ज़्यादा रोमांस के लिए बेहतर ढंग से पोशाक पहने आदि बातों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि रोमांटिक उपन्यास ना पढ़ने वाली महिलाओं के मुकाबले इन उपन्यासों को पढ़ने वाली महिलाओं की यौन क्रिया दोगुनी होती है। इसके विपरीत पुरुष उन किताबों व पत्रिकाओं पर लाखों रुपए खर्च करते हैं जो स्थानिक विषयों, कंप्यूटरों व मैकेनिकल औजारों से लेकर मछली पकड़ने, शिकार करने व फुटबॉल जैसी शिकार का पीछा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी तकनीकी जानकारी देती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रोमांस की बात आने पर अधिकतर पुरुषों को पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि इस मामले में आधुनिक पुरुष के सामने कभी कोई आदर्श नहीं रहा। उसके पिता को भी नहीं पता था कि रोमांस के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन यह उनके लिए कभी कोई मुद्दा रहा ही नहीं। हाल में हुए हमारे एक सम्मेलन में एक महिला ने बताया कि जब उसने अपने पति से अधिक स्नेह दिखाने को कहा तो उसके पति ने उसकी कार को धो पोंछ कर चमका दिया। इससे पता चलता है कि पुरुष कैसे काम करने को दूसरे की परवाह किए जाने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। उस महिला का पति उसके जन्मदिन पर उसके लिए कार जैक लाया और शादी की 10वीं सालगिरह पर उसने कुश्ती देखने के लिए आगे की सीट बुक की। यह कभी ना भूलें कि महिला रोमांटिक होती है। उसे वाइन, फूल और चॉकलेट पसंद आते हैं। उसे बताइए कि आपको भी यह चीज़ें याद रहती हैं। कभी कभार उनके बारे में बात कर लिया कीजिए। वुडी एलन। यूरोपीय पुरुषों की खासियत कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में रोमांस करने वालों के रूप में है, लेकिन दुनिया के हर कोने में रहने वाले अधिकतर पुरुष इससे पूरी तरह अनजान हैं। पिछली पीढ़ियों के पुरुष तो 2 जून की रोटी के जुगाड़ में इतना व्यस्त रहते थे कि उनके पास इन बारीकियों के लिए समय ही नहीं था। इसके अलावा पुरुषों के मस्तिष्क तकनीकी चीज़ों के लिए बने हैं, ना कि कलात्मक चीज़ों के लिए। बात यह नहीं है कि पुरुष कोशिश नहीं करते, बस वे कार का दरवाज़ा खोलने, फूल भेजने, नाचने, महिला के लिए खाना पकाने या टॉयलेट रोज़ बदलने की अहमियत को नहीं समझ पाते। महिला किसी रिश्ते में रोमांस व प्यार की तलाश में आती है। सेक्स उसके परिणाम स्वरूप आता है। पुरुष अक्सर सेक्स की राह से किसी रिश्ते में पड़ते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें किसी संबंध की गुंजाइश है या नहीं। पुरुषों के लिए रोमांस के कुछ अचूक नुस्खे। प्यार व रोमांस की बात आने पर महिलाओं को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इसे लेकर अधिकतर पुरुष कुछ नहीं जानते। इसलिए वे ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि वे किसी भी जगह पर किसी भी वक्त प्यार के लिए तैयार हों। किसी पुरुष के रोमांटिक हुनर इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कोई महिला उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहेगी या नहीं। यहाँ 6 आजमाई हुई बातों का वर्णन किया जा रहा है जो आज के पुरुषों के लिए कारगर है और 5000 साल पहले के पुरुषों के मामले में भी कारगर थी। आप कैसे जानेंगे कि पुरुष सेक्स के लिए तैयार है? वह सांस ले रहा होता है। पहला,
माहौल बनाएं। जब आप अपने माहौल के प्रति महिला की संवेदनशीलता और बाहरी उद्दीपन पर उसकी इंद्रियों की ग्रहणशीलता पर विचार करेंगे, तो आप यह बात समझ पाएंगे कि क्यों किसी पुरुष को अपने माहौल पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के एस्ट्रोजन हार्मोन उन्हें सही रोशनी के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। मध्यम रोशनी से पुतलियां फैलती हैं, इसलिए लोग आकर्षक लगते हैं। त्वचा के दाग धब्बे व झुर्रियां कम स्पष्ट होती हैं। महिला की सुनने की शक्ति श्रेष्ठतर होती है, जिसका मतलब है कि सही संगीत भी जरूरी है और एक साफ सुथरी सुरक्षित गुफा उस स्थान से बेहतर है जहां पर बच्चे कभी भी पहुंच सकते हैं या किसी भी पल कोई भी आ सकता है। महिलाओं द्वारा एकांत में सहवास करने के आग्रह से पता चलता है कि क्यों अधिकतर महिलाएं सार्वजनिक जगह में सहवास करने की निजी कल्पना करती हैं, जबकि पुरुष किसी अजनबी के साथ यौन संबंध बनाने की कल्पना करते हैं। दूसरा, उसे भोजन कराएं। भोजन का पीछा करने वाले के रूप में विकसित होने के कारण आपको लगेगा कि कोई पुरुष यह बात समझ सकता है कि महिला को भोजन कराने से उसमें आदिम मादा भावनाएं जगाई जा सकती हैं। यही वजह है कि किसी महिला को डिनर पर ले जाना भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भूख ना होने के बावजूद भोजन उपलब्ध कराने से यह जाहिर होता है कि उसे महिला की सेहत व उसकी जान की परवाह है। महिला के लिए भोजन बनाने का गहरा गूढ़ अर्थ है, क्योंकि उससे स्त्री व पुरुष के आदिम एहसास जाग जाते हैं। तीसरा, रोशनी करना। लकड़ियां जमा करने और महिलाओं को गर्माहट व सुरक्षा देने के लिए आग जलाने का काम सैकड़ों हजारों साल से पुरुष करते चले आ रहे हैं। यह अधिकतर महिलाओं के रोमांटिक पक्ष को पसंद भी आता है। यदि पुरुष रोमांटिक माहौल बनाना चाहता है तो उसे रोशनी करने का काम करना चाहिए। यह बात और है कि अब गैस की आग होती है जिसे महिलाएं भी जला सकती हैं। नतीजे आग से नहीं बल्कि महिला की जरूरत पूरा करने के काम से मिलते हैं। चौथा, फूल लेकर आएं। अधिकतर पुरुष ताजे फूलों के गुच्छों के असर को नहीं समझते। वे सोचते हैं ऐसी चीज पर पैसा खर्च करने का क्या फायदा जो कुछ ही दिनों में ही खराब होकर बाहर फेंक दी जाएगी। पुरुष के तार्किक मस्तिष्क के अनुसार गमले में लगा पौधा देना बेहतर होगा, क्योंकि लगातार देखभाल भी किए जाने से वह बढ़ेगा, बल्कि उससे लाभ भी कमाया जा सकता है। लेकिन महिला उसे इस तरह नहीं देखती। उसे ताजे फूल चाहिए। कुछ दिन बाद फूल मर जाएंगे, उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा, जिससे पुरुष के सामने फिर से गुलदस्ता लाने का मौका होगा और इस प्रकार एक बार फिर महिला की जरूरतें पूरी करके वह उसके रोमांटिक पक्ष को उभार सकेगा। पांचवा, नाचे। ऐसा नहीं है कि पुरुष नाचना नहीं चाहते। बात सिर्फ इतनी है कि उनके मस्तिष्क के दाएं हिस्से में लय ताल को महसूस करने का स्थान नहीं होता। किसी भी एरोबिक्स क्लास में जाकर पुरुषों को समय के साथ कदम मिलाने की कोशिश करते देखिए। जब कोई पुरुष रॉक एंड रोल या वॉल्ट्स सीखता है तो पार्टी में वह सभी महिलाओं के बीच तुरंत लोकप्रिय हो जाता है। नृत्य का वर्णन क्षैतिज इच्छा की लंबवत गतिविधि के रूप में किया जाता है। इतिहास भी यही रहा है। यह एक अनुष्ठान है जिसे स्त्री पुरुष को नजदीक लाने के लिए विकसित किया गया, ताकि उनके बीच प्रेम संबंध बन सके, जैसा कि अन्य जानवरों के मामले में होता है। छठा, चॉकलेट और शैंपेन खरीदें। ये दोनों चीजें लंबे समय से रोमांस के साथ जुड़ी रही हैं, हालांकि बहुत कम लोग इसका कारण जानते हैं। शैंपेन में ऐसा रसायन पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है और यह रसायन अन्य शराबों में नहीं पाया जाता। चॉकलेट में फिनाइल थाइलामाइन होता है जो महिला के दिमाग में मौजूद प्यार के केंद्र को जागृत करता है। सैन डियागो में न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट की डैनियल
पियो मेला द्वारा किए गए शोध में 3 नए रसायनों की खोज की गई, जिन्हें NaClethanolamines कहा जाता है। ये महिला के मस्तिष्क के भाग के अभिग्राहकों से जुड़े जाते हैं, उसे नशे जैसा एहसास होता है। यह रसायन भूरी चॉकलेट व कोको में पाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद चॉकलेट या कॉफ़ी में ये नहीं पाए जाते। पुरुष छूना व बात करना क्यों बंद कर देते हैं? शादी से पहले वह लोगों के बीच मेरा हाथ पकड़ता था, मेरी पीठ सहलाता था और मुझसे लगातार बातें करता था। अब वह कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ता और मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, और वह मुझे बस तभी छूता है जब उसे सेक्स चाहिए। क्या यह शिकायत जानी पहचानी लगती है? शादी के बाद पुरुष अपने साथी के बारे में वह सब जान लेता है जो उसे जानना चाहिए, और उससे ज़्यादा बातचीत की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। प्रणय काल के दौरान पुरुष अपनी महिला दोस्त को अपने रिश्ते के किसी अन्य समय के मुकाबले अधिक छूता है। इसकी वजह यह है कि वह उसे पाने के लिए आतुर होता है, लेकिन उसे किसी तरह के यौन स्पर्श के लिए हरी झंडी नहीं मिली होती है, इसलिए वह उसे छूता रहता है। जब उसे यौन स्पर्श करने की अनुमति मिलती जाती है तो उसके दिमाग को पुराने दिनों में लौटने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वह बस एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रणय काल के दौरान अपनी दोस्त के बारे में हर तरह की जानकारी पाने के लिए वह उसमें काफ़ी बातचीत करता है और उसे भी अपने बारे में जानकारी देता है। जब तक शादी का समय आता है उसे वह सारी जानकारी होती है जो उसे होनी चाहिए, इसलिए उसे अत्यधिक बातचीत करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। लेकिन जब पुरुष यह बात समझ लेता है कि महिला का मस्तिष्क बातचीत करके संवाद करने के लिए बना है, और यह भी कि स्पर्श के प्रति उसकी संवेदनशीलता पुरुष की तुलना में 10 गुना अधिक होती है, तो वह इन मामलों में स्वयं को अधिक कुशल बना सकता है, और कुल मिलाकर उसका प्रेम जीवन नाटकीय ढंग से बेहतर हो जाएगा। पुरुष जबरदस्ती क्यों छूते हैं जबकि महिलाएं ऐसा नहीं करती? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कडल हार्मोन यानी आलिंगन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और यह तब निकलता है जब किसी की त्वचा को होले से सहलाया जाए या फिर उसे गले से लगाया जाए। यह स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता व आपसी जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ाता है, और शिशुओं व पुरुषों के प्रति महिलाओं के व्यवहार में एक प्रमुख कारक होता है। जब कोई महिला स्तनपान करना शुरू करती है तो यह लेट डाउन यानी उतरने की प्रतिक्रिया को तेज करता है, जिसके कारण स्तनों में दूध उतरता है। यदि कोई महिला किसी पुरुष को छूकर उसे आनंद देना चाहती है तो वह आमतौर पर उसे उसी प्रकार करती है जैसा कि वह अपने साथ चाहती है। वह उसके सिर को खुजलाती है, उसके चेहरे को सहलाती है, उसकी पीठ रगड़ती है और उसके बालों को हौले से संवारती है। इस प्रकार के स्पर्श का अधिकतर पुरुषों पर कुछ खास असर नहीं पड़ता और इससे उन्हें खिंच भी हो सकती है। पुरुष की त्वचा महिला की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम संवेदनशील होती है, ताकि शिकार के समय वह घायल ना हो और उसे दर्द का एहसास ना हो। पुरुषों को एक ही जगह पर और वहीं पर बार बार छुआ जाना अच्छा लगता है। इससे रिश्तों में जुड़ी परेशानियां पैदा होती हैं। जब पुरुष किसी महिला को छूने की बात सोचता है तो वह उसके साथ वही करता है जो उसे अपने साथ किया जाना अच्छा लगता है। वह उसके वक्ष और जांघ व धड़ के बीच की जगह को पकड़ता है। महिलाओं को यह सबसे ज़्यादा नापसंद होता है और इससे दोनों पक्षों में रोष पैदा होता है। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कामुक ढंग से छूना सीखते हैं तो उनका रिश्ता बेहतर होता है। क्या वसंत के मौसम में प्रेम अधिक होता है? प्रकृति की जीव वैज्ञानिक घड़ी
इस तरह काम करती है कि मादा पशु साल के में गर्माहट भरे समय में बच्चे को जन्म दे ताकि उसका जीवित रहना सुनिश्चित हो सके। मान लीजिए कि किसी प्रजाति को जन्म देने में 3 महीने का समय लगता है, तो प्रकृति उसके नर को वसंत के मौसम में सबसे अधिक कामोत्तेजक बनाती है ताकि बच्चों का जन्म गर्मी के मौसम में हो सके। मनुष्यों के मामले में गर्भकाल 9 महीने का होता है और इसीलिए पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन स्तर उससे 9 महीने पहले यानी शरद ऋतु में सबसे अधिक होता है। पुरानी कहावत है, वसंत में पुरुष का ध्यान प्रेम की ओर जाता है, केवल उन्हीं प्रजातियों पर लागू होता है जिनका गर्भकाल 3 महीने का होता है। वसंत में प्रेम केवल उन्हीं प्राणियों पर लागू होता है जिनका गर्भकाल छोटा होता है। शोध दिखाते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में पुरुष का टेस्टोस्टेरोन मार्च के महीने में सबसे ज्यादा होता है और उत्तरी गोलार्ध में सितंबर के महीने में ऐसा होता है। यह भी पाया जाता है कि इन महीनों के दौरान पुरुष नक्शा पढ़ने में अधिक सक्षम होते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उनकी स्थानिक क्षमता को बढ़ा देता है। कैसे सेक्सी महसूस किया जाए? दिमाग विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कॉकटेल यानी मिश्रण होता है, इसलिए खुद सेक्सी महसूस करने की बात सोचना संभव है। कई सेक्स थेरेपिस्ट इस तकनीक को सिखाते हैं। इसमें अपने साथी के केवल सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है और साथ में महसूस किए गए उत्तेजक यौन अनुभवों को याद करना होता है। इससे मस्तिष्क उन रसायनों को सक्रिय करता है जिनसे आपकी यौन इच्छा संचालित होती है और आप में कामनाएं जागती हैं। आसक्ति के चरण या फिर प्रणय काल के दौरान यह प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब प्रेमी अपने साथी में केवल अच्छी बातें देखता है और उनकी सेक्स ड्राइव समाप्त होती नहीं दिख लगती, स्वयं को सेक्स से बाहर निकालने की बात सोचना भी संभव है। अपने साथी की नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करके आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें मस्तिष्क सेक्स ड्राइव के लिए आवश्यक रसायनों को नहीं छोड़ता। आसक्ति वाले आकर्षण को फिर से तरोताजा करना। अच्छी बात यह है कि क्योंकि आप खुद को सेक्स के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप जब चाहें अपने रिश्ते के आसक्ति चरण से जुड़ी बातों को याद करके उस समय को फिर से तरोताजा कर सकते हैं। यही वजह है कि मोमबत्ती की रोशनी में भोजन करने, समुद्र तट पर रोमांटिक चहलकदमी और किसी जगह पर एक साथ वीकेंड गुजारने से दंपतियों के हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें प्राकृतिक तौर पर मदहोशी और प्रेम में मदहोशी जैसा महसूस होता है। यह उम्मीद करने वाले प्रेमी की आसक्ति का उल्लास हमेशा बना रहेगा, दुखद रूप से निराश होते हैं, लेकिन कारगर योजना बनाकर आप जब चाहे उस एहसास को फिर से ताज़ा कर सकते हैं। सही साथी कैसे खोजा जाए? प्रेम लालसा के साथ शुरू होता है जो कुछ घंटे, कुछ दिन या फिर कुछ सप्ताह तक रह सकता है। फिर बारी आती है आसक्ति के चरण की, जो औसतन 3 से 12 महीने रहता है और फिर लगाव का चरण शुरू हो जाता है। 1 साल या लगभग इतने ही समय बाद जब हार्मोन्स के मिश्रण का चौंधियाने वाला असर कम होने लगता है, तो हम अपने साथी को दिन की रोशनी में साफ तौर पर देखने लगते हैं और जो छोटी छोटी आदतें हमें शुरू में बहुत प्यारी लगती थी, वे अब खिज भरी लगने लगती हैं। पहले कभी आपको यह बात बहुत प्यारी लगती थी कि उसे फ्रिज में कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन अब आप उसी बात पर चिल्लाना चाहते हैं। उसे आपकी छोटी छोटी बातें सुनना पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब वह आपकी बातों से खिंचकर आपको मारने का इरादा रखता है। आप खुद से खामोशी से पूछते हैं, क्या मैं अपनी बाकी जिंदगी इस तरह गुजार सकता हूँ? हमारे बीच क्या चीज एक जैसी है? प्रेम का फूल गुलाब जैसा होता है। 3 दिन बाद सभी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं
और आपके पास सिर्फ भद्दी चुभने वाली चीज बची रह जाती है। हो सकता है कि आप दोनों में कोई भी समानता ना हो या फिर बात करने के लिए कुछ खास ना हो। प्रकृति का उद्देश्य जबरदस्त हार्मोनल कॉकटेल के असर में आए स्त्री पुरुषों को एक दूसरे के साथ धकेलना है ताकि वे प्रजनन कर सके और ज्यादा सोच विचार ना करें। सही साथी खोजने का मतलब यह देखना है कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या है जो दीर्घकाल में एक समान हो और कुदरत की चौंधिया देने वाली हार्मोन संबंधी मदहोशी से पहले हम यह काम कर सकें। जब आसक्ति का दौर गुजर चुका होता है और वह गुजरेगा भी, तब भी क्या आप दोस्ती और साझी दिलचस्पियों की बुनियाद पर एक स्थायी रिश्ता कायम रख पाएंगे? उन गुणों व रुचियों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने दीर्घकालीन साथी में चाहते हैं और फिर आप ठीक ठीक जान पाएंगे कि आपको किसकी तलाश है। पुरुष के पास भी एक आदर्श साथी के गुणों की सूची होगी, लेकिन किसी पार्टी में जाने पर उसका दिमाग टेस्टोस्टेरोन से उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद अपनी हार्मोनल प्रेरणा के आधार पर वह आदर्श महिला की तलाश करता है। बढ़िया टांगे, सपाट पेट, गोल नितंब, पुष्ट वक्ष और इसी प्रकार की अन्य बातें। ये सभी गुण लघुकालीन प्रजनन से जुड़े हैं। महिलाओं को ऐसे पुरुष की चाहत होती है जो संवेदनशील और परवाह करने वाला हो, उसका धड़ वी आकार का हो और अच्छी शख्सियत का मालिक हो। यह सभी चीज़ें बच्चों के पालन पोषण, भोजन का पीछा करने और सुरक्षा से जुड़ी हैं। यह भी लघुकालीन जीव वैज्ञानिक ज़रूरतें हैं जिनका आधुनिक रिश्ते की कामयाबी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। जब आप अपने साथी के वांछित दीर्घकालीन गुणों की सूची बनाएं, तो उसे हमेशा तैयार रखें ताकि जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलने पर कुदरत आपको विचारों व इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो आप बिना किसी भावात्मक बाधा के उसे देख परख सकें। प्रकृति चाहती है कि आप जितनी बार ही संभव हो प्रजनन करें और वह उसमें धकेलने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ों का इस्तेमाल करती है। जब आप यह बात समझ लेते हैं और आपके पास अपने आदर्श दीर्घकालीन साथी के गुणों की सूची होती है, तो इस बात की संभावना कम होती है कि कोई आपको धक्का दे और उस आदर्श साथी की तलाश में आपको कामयाबी मिलने की संभावना भी अधिक हो, जिसके साथ आप हमेशा के लिए सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त हुआ हमारा भाग 10। इससे अगला भाग हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।